बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मार्केट का जो सिचुएशन थी वो आपने देखा कि पहला सेशन जो है वो अपना अपवर्ड डायरेक्शन, आखिरी 1 घंटे में दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग। इसकी क्या वजूहात है? कल देखिए, आपको वीडियो में बताया था कि कल मार्केट में प्रेशर आ सकता है। उसकी क्या वजूहात है वो भी सब कुछ आपको बताएं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। पहला सेगमेंट, मार्केट समरी। अब देखिए, मार्केट की समरी है। मार्केट की सब समरी में भी काफ़ी चीज़ें पोशीदा हैं जो कि डेली बेसिस पे आपको बताते हैं। मार्केट जो है वो देखिए ओपन हुई 1,67,781 पे। ठीक है, मार्केट ने अपना हाई लगाया 1,68,163, जहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा ब्रेक किया, जो कि इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया था 1,67,500 का। लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट और उसके बाद डाउन आई मार्केट और लो लगाया मार्केट ने 1,66,230 का। 1115 पॉइंट माइनस तक गई। प्रीवियस क्लोज था मार्केट का 1,67,346। तो दोस्तों, मार्केट आज जहां पे क्लोज हुई वो है जी 1,66,553 और मार्केट में चेंज आई 793 पॉइंट एवरेज होकर मार्केट माइनस में क्लोज हुई। वॉल्यूम आई लगा मार्केट में 72,77,56,485 का, जिसकी वैल्यू आपके सामने है। अब मार्केट का जब तजिया करेंगे, कैंडल पे पहुंचेंगे, तो फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि आज हुआ क्या और क्या मामलात हुए। मार्केट सस्टेन क्यों नहीं ऊपर कर पा रही, नीचे क्यों आती है और एंड के पे क्यों प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। दो बड़े इश्यूज। इकोनॉमिकल व्हील देखें तो अप साइड पे जो है वो बुल्स में 40 स्टॉक्स रहे और बियर्स में 57, अनचेंज 3। आज आप देखें कि बैंक्स वाला आपको पोर्शन, फर्टिलाइजर वाला पोर्शन लालो लाल नजर आ रहा है। वजूहात भी बताएंगे। पहले हम देख लें कि किस स्टॉक ने कितने पॉइंट डाले मार्केट में। पीपीएल 136 पॉइंट, ओजीडीसी 49, पीएसएक्स 41, बीओपी 40, एसएनजीपी 33, पीटीसी 50, 30 और जो है अपना थल 27। किसने कितने पॉइंट निकाले स्टॉक ने, ये बताएंगे। सबसे पहले एफएफसी सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले, 295 पॉइंट। यूबीएल 129, एमसीबी 78, एचबीएल 74, फातिमा 70, एंग्रो होल्डिंग 66 और हब पावर ने 60 पॉइंट निकाले। दोस्तों, एक चीज नोट करें कि आज जो है बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव जोन में छाया रहा। आज इनमें मेन करेक्शन हुई। आज इसमें करेक्शन का दिन था फर्टिलाइजर में और इसके साथ साथ बैंक्स में। देखिए, बढ़ भी तो काफी गए थे ना। बाकी कैंडल पे जाते हैं तो देखते हैं क्या सूरत हाल। ऑल शेयर वॉल्यूम लगा है जी 1567.063 मिलियन का। अच्छा वॉल्यूम है। आगे आते हैं जी टॉप डिक्लाइनर और टॉप गेनर और वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिहाज से टॉप वॉल्यूम आज फिर से कैल कर रहा है 30 पॉइंट, आज भी निकल गए। 6 रुपये 21 पैसे पे स्टॉक क्लोज हुआ और इसमें वॉल्यूम लगा जी। आज भी देखें 24 करोड़ का वॉल्यूम तकरीबन लगा है, जो मिलियन में बनता है 241.02 मिलियन का। WTL दूसरे नंबर पे रहा। इसमें वॉल्यूम लगा 163.54 मिलियन का और आज इसमें 3 पैसे का इजाफा हुआ है। कल इसका ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है और कल ये WTL आपको बड़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखा सकता है कल। बीओपी बीओपी आज इसमें वॉल्यूम लगा है जी 118.82 मिलियन का। टैली टैली में वॉल्यूम लगा है जी 107.95 मिलियन का। PIBTL इसमें आई वॉल्यूम लगा है जी 77.68 मिलियन का। इसका हाई देखें 16 रुपये 77 पैसे और लो इसने लगाया 15.80, 16.7 पे बंद हुआ है। दोस्तों, सारे स्टॉक इसमें जो है सारे ही कल परफॉर्म करने जा रहे हैं टॉप वॉल्यूम के लिहाज। गेनर्स में अगर बात करें तो यूनिकैम मुदारबा, इसने 16.16% का गेन दिया है। 90 पैसे का इजाफा है जी, 6 रुपये 47 पैसे। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी आज पेनी स्टॉक देखें छाए रहे आज। इसने अपर कैप लगाया 14% का इजाफा, 1 रुपया प्लस 8.03। वत्सल मुदारबा अपर कैप 1 रुपये का इजाफा और इसने 12.85% का इजाफा किया। FPGM फर्स्ट पंजाब मुदारबा 1 रुपये का इजाफा, 12.05% का इजाफा, 9.30 पे बंद हुआ। ICBL
यानी कि 6.69 पे ये क्लोज हुआ। दोस्तों टॉप लूजर की बात करें तो KOHP कोहिनूर पावर 5 रुपये 62 पैसे निकाल दिया है जी, यानी कि फ्लोर 10% कम। पीको पीको 49 रुपये 47 पैसे निकाल दिए हैं और 9.71% का डिक्लाइन। DMC ये है जी DM कॉर्पोरेशन, ये पहले कैब लगा रहा था, अब फ्लोर लगा रहा है। इसने 28 रुपये निकाल दिए जी, 9.34% की कमी। उसके बाद है जी प्रीमियम टेक्सटाइल 40 रुपये निकाल दिए, 9.22% की कमी। SNBL इसका रिजल्ट आया आज, कोई डिविडेंड नहीं दिया और अर्निंग जो है वो बस नॉर्मल थी, तो 2 रुपये 83 पैसे इसने निकाल दिए, 28 रुपये 30 पैसे पे बंद हुआ। अब दोस्तों सेकंड सेगमेंट हमारा आते हैं जी, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट मार्केट में डाले। सबसे पहले ऑयल एंड गैस 119 पॉइंट डाले, फार्मास्यूटिकल 30 पॉइंट, मिसलेनियस 29, ऑटोमोबाइल 27, लेदर 16, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 14, केमिकल ने 8.9 पॉइंट बल्कि डाले। जिस सेक्टर ने जितने ज़्यादा पॉइंट निकाले, सबसे पहले है जी कमर्शियल बैंक्स 407 पॉइंट आज निकाल दिए, फर्टिलाइजर 353, उसके बाद देखें पावर जनरेशन 103, रियल एस्टेट 37, सीमेंट 32, ऑटोमोबाइल 26 और टेक्सटाइल 21 पॉइंट निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं जी तीसरे सेगमेंट की तरफ, तो ये है जी अपना मार्केट न्यूज़ के हवाले से। पहली खबर आपके सामने रखते हैं जी, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जज उन्होंने कहा जी बैंकों में पैसा रखने की बजाय आप मार्केट में इन्वेस्ट करें, आपको फ़ायदा हो। तो दोस्तों ये 100% उन्होंने सही कहा है। बैंक में पैसा रखने का क्या क्या फ़ायदा, पैसा डीवैल्यू होता है। वही पैसा अगर आप इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, मार्केट भी आपकी सही चले और आपको फ़ायदा भी हो। अगला नेक्स्ट है जी खबर, गोल्ड प्राइसेस इन पाकिस्तान ड्रॉप मैसिवली। देखिए एक जंप आया था ऊपर, अब आहिस्ता आहिस्ता प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं। उसके बाद है जी नो वॉर्स विद पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप टेल्स द इंडियन PM मोदी ऑन कॉल। कॉल की है जी डोनाल्ड ट्रंप ने, तड़ी लगाई है मोदी को कि भाई पाकिस्तान के साथ आपने जंग नहीं करनी, उसके वो है उनके से जंग नहीं करनी, क्योंकि वो सुलह अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है। आगे नेप्रा के हवाले से खबर है जी, क्या खबर है वो आपके सामने रख रहे हैं, गालबन लास्ट खबर है ये कि नेप्रा डिसीजन ऑन के टैरिफ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कस्टमर बिल्स, देयर विल बी नो रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फॉर द कराची कस्टमर। तो बहरहाल कल आपका कल जो है ला हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज काफ़ी अनाउंसमेंट आई है जी। एमसीबी इसका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था 2024 में, 40 रुपये 88 पैसे के मुकाबले में अर्निंग कम हुई है, 34 रुपये 68 पैसे। ठीक है जी, इसने 9 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया, लेकिन आज बैंकों की प्रॉफिट टेकिंग का डे था, लिहाजा डिक्लाइन। इसकी एक्स डेट भी आप देख लें, इसकी है जी 30 अक्टूबर 2025। ठीक है जी, बोनस वगैरह कुछ नहीं दिया। आगे PABTL का रिजल्ट आया जी, आउट्स क्लास रिजल्ट आया जी 2024, थर्ड यानी कि 3 मंथ्स का रिजल्ट है। 17 पैसे लॉस से ये कंपनी 35 पैसे प्रॉफिट में आ गई है। देखिए यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ऑपरेशनल होगा PABTL 2028 में रिकॉर्डिंग में, लेकिन इसकी साइट्स यूज होना शुरू हो गई हैं, इसको पैसा आना शुरू हो गया, लिहाजा लाओ PABTL देखें, माशाल्लाह आपको शुरू से रिकमेंड करते आए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे जगह पे ये खड़ा है। नो डिविडेंड नो बोनस। आगे जी KOHE कोहिनूर एनर्जी, इसका 2024 का 9 मंथ का रिजल्ट था जी 185, उसके मुकाबले में कम होके 82 पैसे रह गया। नो डिविडेंड नो बोनस। आगे जी सुनहरी बैंक SNBL, इसका जनाब 2024 का 9 मंथ का रिजल्ट है जी 4 रुपये 32 पैसे, जो कि कम होके 3 रुपये रह गया 2025 में, यानी कि अर्निंग कम और डिविडेंड वगैरह भी कुछ नहीं। इसी वजह से एक टाइम पे इसने फ्लोर भी हिट किया, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी देके बंद हुआ, थोड़ा प्रेशर बैंकों पे भी था, इस वजह से ये काफ़ी आज डिक्लाइन हुआ। उसके बाद रिजल्ट है जी पैंथर टायर 2024 3 मंथ्स का रिजल्ट 41 पैसे से 2025 में 1 रुपये 68 पैसे, गुड रिजल्ट, डिविडेंड कुछ नहीं दिया। उसके बाद है जी UDLI, ये है जी UDL इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है जी, इसकी अर्निंग थी जी अपना 3 मंथ्स की 2024 में 7 पैसे लॉस में,
जो कि प्रॉफिट में आ चुकी है 78 पैसे 2025 के, नो डिविडेंड। उसके बाद है एफएफएल का रिजल्ट आया जी। एफएफएल का देखें 2024 में इसकी अर्निंग थी 9 मंथ की 22 पैसे, जो कि 2025 में हो गया 38 पैसे, लेकिन इसको मारा गया। उसकी वजह सिर्फ थी कि लीवरेज वालों की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग। हालांकि देखें ये तकरीबन 12 पैसे बल्कि 16 पैसे इसने इजाफा किया है अर्निंग में। रिजल्ट अच्छा था इसका। उसके बाद है जी पीआईसीटी। आज रिजल्ट माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन हम भी ये सारे रिजल्ट आपके सामने रखेंगे। कोई सा भी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि वो आपके पास स्टॉक होगा। 9 मंथ के वाले से 2024 का जो अर्निंग है पीएसीटी की, ₹6.17 से 47 पैसे, यानी कि काफ़ी ड्रॉप, नो डिविडेंड। आगे है जी ईपीक्यूएल। ईपीक्यूएल का रिजल्ट भी काफ़ी जो है वो अच्छा नहीं आया। 2024 में 9 मंथ का रिजल्ट ₹8.88 से कम होके 2025 में ₹2.63 रह गया। काफ़ी बड़ा डिक्लाइन, लेकिन 50 पैसे पर शेयर इसने डिविडेंड ज़रूर दे दिया है ईपीक्यूएल में। उसके बाद है जी पीएसएक्स का रिजल्ट आया जी 31 पैसे 2024 में। थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, अर्निंग से 82 पैसे पर शेयर 2025 में हो गई है। वेरी गुड इम्प्रूवमेंट, कम से कम 70-80% का इजाफा हुआ है। नो पे आउट, नो बोनस। उसके बाद है जी एफपीजीएम। इसका 2024 में 9 मंथ का रिजल्ट था जी 59 पैसा इसकी अर्निंग थी। ठीक है जी। उसके मुकाबले में 2025 में ये ₹3.72 लॉस में चली गई है। लेकिन चूँकि बीओपी देखें कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसके पैरामीटर्स के हिसाब से ये कंपनी अभी काफ़ी ओवरसोल्ड पड़ी है। ये इसलिए कैप कुछ देर के लिए टूटा, दोबारा लग गया, फिर आगे चलेगा, क्योंकि छोटी कंपनियों में जो रिज़ल्ट्स हैं वो इतना मैटर नहीं करते जितने कि उसका जो एक ट्रेंड होता है वो मैटर करता है। उसके बाद लास्ट रिजल्ट है जी जीएचएनआई का रिजल्ट आया। उसके बाद एक एक दो और रिजल्ट भी हैं 2024। ₹15 जो है इसकी अर्निंग थी 3 मंथ्स की, यानी कि 1 क्वार्टर की। वो 15 से ₹37 ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात देखें, ₹37 अर्निंग लेने के बाद इतनी नहीं कंपनी को तौफीक हुई, कोई ₹5-10 डिविडेंड भी दे दिया जाए तो अच्छी बात है। इतनी बड़ी कंपनी, इतना पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया है, डिविडेंड ही नहीं मिलेगा तो अर्निंग को उन्होंने सर में मारना है। बहुत ही गलत रिजल्ट है, और हम बुरी तरह से इस चीज़ की कंडेम करते हैं कि इतना बड़ा शेयर और डिविडेंड कुछ ना कुछ देना चाहिए। इसकी कल और पिटाई होनी चाहिए और ठीक-ठाक होनी चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए कंपनियों को इतनी बड़ी अर्निंग के साथ। उसके बाद है जी डाइनो। डाइनो का रिजल्ट आया जी 3 मंथ्स का 2024 में ₹8.05 और 2025 में ये हो गया जी ₹10.13, नो डिविडेंड। देखें ₹10 लेने के बावजूद भी कोई डिविडेंड नहीं है। 1-2 रुपए तो देना चाहिए था ना, तो ऐसी कंपनियों को तो भी फ्लोर होना चाहिए। उसके बाद है जी फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ गाल। गाल का ₹7.12 से अर्निंग आ गई है जी ₹14.45 पे। 3 मंथ्स का रिजल्ट है। देखें तकरीबन ऑलमोस्ट डबल, नो डिविडेंड, नो बोनस, लिहाजा पिटाई तो होनी थी। उसके बाद है जी एनआईसीएल। एनआईसीएल का अगर आप 3 मंथ्स का रिजल्ट देखें 2024 में ₹2.72, और ये भी डबल हो गया है जी ₹4.55। और देखें ये होती है बहादुरी, ₹4.55 इसका ईपीएस है, ₹1 डिविडेंड आपको दे दिया। क्या बात है, एप्रिशिएट करते हैं जी, सैल्यूट करते हैं कंपनी को, ऐसी कंपनियों को। कम से कम देखें ₹5 से ऊपर जिनकी अर्निंग होती है, उनको अर्निंग के मुताबिक डिविडेंड लाज़मी देना चाहिए, ताकि शेयर होल्डर इतने इंतज़ार में होते हैं। जब ठेंगा दिखाया जाता है तो फिर तो वो जो है डिसहार्ड होते हैं ना फिर। ठीक है? उसके बाद है जी ट्राईपैक फिल्म्स। 2024 का 9 मंथ का रिज़ल्ट है जी ₹7.49 लॉस, और ये चला गया जी ₹9.61, यानी कि लॉस बढ़ गया। आगे है जी एएचएल का रिजल्ट। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ₹2.09 2024 का था 3 मंथ का, जो कि ₹3.77 हो गया, कुछ बढ़ गया है। तो ये कंपनी चूंकि हाफ ईयर और फुल ईयर में डिविडेंड देती है, इस वजह से इसमें नहीं दिया, कल बेहतर हो सकती है। लो जी, अब है लास्ट रिजल्ट ईपीसीएल। इसकी अर्निंग ₹2.74 2024 9 मंथ का रिजल्ट था, जो कि बढ़ के लॉस ₹3.80 पे चला गया। ठीक है जी, ये रिजल्ट से आज 16 कंपनियों के मेन वो भी निकाल के आपके सामने रखे थे। आगे दोस्तों सेगमेंट है जी फिपीलिपि। फिपीलिपि कल की आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखें ये बिल्कुल डिफरेंट सी फिपीलिपि थी। इसमें डेट मार्केटों में भी काफ़ी बाय की है इस दफ़ा।
इंश्योरेंस ने भी और इसके साथ-साथ बैंक्स ने भी और उसके बाद अगर देखें तो फंड्स ने भी। ठीक है, फंड ने ज़्यादा माल की सेलिंग की है, सेलर में आ रहा है। उसके बाद इंश्योरेंस जो है वो बाइंग में आ रही है। उसके बाद अगर देखें तो बड़े अरसे के बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स वो कुछ बाइंग पे आया। $0.14 मिलियन डॉलर का माल खरीदा और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भी खरीदा है और खरीदा किसमें? ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन और बैंक में खरीदा था, लेकिन बेचारों ने कल माल खरीदा, आज इदारों में धड़ाधड़ उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर डाली। तो आज देखें फिपी-लिपि क्या आती है। मे बी आज दोबारा से अगर बाइंग पे हुए तो फॉरेनर समझ लें जी आपके बाइंग पे आ चुके। बहरहाल फिपी-लिपि कल की एवरेज थी, इसीलिए आज देखें प्रॉफिट टेकिंग भी कुछ देखने में नज़र आई। दोस्तों कैंडल की तरफ आते हैं। देखिए कैंडल आपको वाज़े तौर पे बता रही है कुछ गैप्स जो पिछले यानी कि 2 वीक से गैप्स बन रहे थे मार्केट में। आज मार्केट ने वो सारे गैप्स फिल की। आज गैप्स फिलिंग का भी डे भी था और ये भी इशू एक था, जब तक गैप फिल नहीं होता मार्केट थोड़ी डिस्टर्ब ही रहती है। उसके बाद दूसरा इशू ये था कि आईएमएफ की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है थे, जिसकी वजह से ये हुआ है। देखिए लोन तो हमें मिल जाएगा, लेकिन ये जो खबरें होती हैं ये मार्केट को कुछ डिस्टर्ब कर जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये सारा मामला होता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों देखिए हर वीक आपको बता रहे हैं कि लिवरेज वाला काम बढ़ता जा रहा है। पहले 30, 35, 40 तक लिवरेज होता था अरब तक, लेकिन अब तो ये 100-100 अरब तक भी लिवरेज चला जाता है। इतना उधार उठाना शुरू कर दिया हुआ है। क्योंकि देखिए नया इन्वेस्टर आ रहा है, नए इन्वेस्टर को ये पता नहीं होता कि हम लिवरेज पे काम कर रहे हैं, इसके फ़ायदा और नुकसान क्या है। वो बेचारे पकड़ते हैं, धड़ाधड़ लिवरेज पे माल उठाते हैं, फिर लॉस में बुक करके बाहर आ जाते हैं और फिर मार्केट को भी गालियाँ निकालते हैं और उन लोगों को भी गालियाँ निकालते हैं दो जो अपना लिवरेज पे काम करवा रहे होते हैं। तो दोस्तों खुदारा लिवरेज पे काम ना करें। मैं नए इन्वेस्टर को भी मुखातिब होके कह रहा हूँ और जो पुराने इन्वेस्टर भी हैं, लिवरेज निरी तबाही है। बराए मेहरबानी आप डिलीवरी पे काम करें, अपने पैसे से काम करें, जितना पैसा है उससे काम करें। आपको अल्लाह पाक की ज़ात उसमें भी बरकत डालेगी और आप उससे भी ज़्यादा कमाएँगे जो लिवरेज उठा के करते हैं। आज लिवरेज वालों की तरफ से भी काफ़ी बड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। तो दोस्तों सबसे मेन एक बात जो देखने में सामने आई कि आज 1,67,500 का लेवल मार्केट ने तीसरी दफ़ा रीटेस्ट किया, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया और फिर उसके बाद नीचे आ गया। ठीक है? तो सॉरी दूसरी दफ़ा ये जो मार्केट ने इसको टेस्ट किया है, अब कल तीसरी दफ़ा टेस्ट कर सकता है 1,67,400 से 500 के लेवल को। देखिए आज भी उससे नीचे आके क्लोजिंग दी है 1,66,553। तो कल अगर ये मार्केट का जो ये लेवल है 1,67,400 से 500, मार्केट अगर इसको ब्रेक सस्टेन कर जाती है और इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग रैली आगे आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इसको ना ब्रेक कर पाई तो फिर ये तीसरी दफ़ा मार्केट यहाँ से रिटर्न होगी तो वो एक बड़ा नेगेटिव काम होता है और उसके बाद फिर मैसिव सेलिंग भी आ सकती है और मार्केट यकदम 2 ढाई हज़ार 3,000 पॉइंट भी निकाल सकती है। यानी कि मार्केट का जो फिर 4 सपोर्ट लेवल हो सकता है 1,64,500 का और उसके बाद 1,63,200 से 300 का। लिहाजा जैसे मार्केट इस लेवल पे आए 1,67,500 आपको चाहिए प्रॉफिट टेकिंग लाज़मी करें, एट लीस्ट 50% लाज़मी करें, ताकि अगर मार्केट दोबारा नीचे जाती है तो आप वहाँ पे दोबारा रीबाय कर सकें। लेकिन उम्मीद है कि मार्केट इस लेवल को पार कर पाएगी, लेकिन एंड पे देखें कुछ रेड कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा बनी है। प्रॉफिट टेकिंग ये उसी वक़्त प्रॉफिट टेकिंग आई है, देखें 1,67,500 जैसे इस लेवल पे मार्केट आई आप यकदम नीचे आप देखें सारी की सारी रेड कैंडल्स और नेगेटिव कैंडल का ये वॉल्यूम यहाँ पे निकला। ये थोड़ा-सा मार्केट के लिए डेंजर है कि कल मार्केट इस लेवल पे दोबारा नीचे इस लेवल से नहीं आनी चाहिए, ठीक है? इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे कि मार्केट इसको सस्टेन भी कर जाएगी और आगे भी निकलेगी। लेकिन जो अब मैंने आपको बताया उसको ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है। तो स्टॉक बताने जा रहा हूँ जी, सबसे पहला जी पोल, दूसरे पे केएचटीसी, तीसरे पे एएचएल और चौथे पे जी एफएबीएल। पेनी स्टॉक में है सबसे टॉप पे केल, उसके बाद मीडिया टाइम, डब्ल्यूटीएल, पीआईबीटीएल, टेली और सीटीएल। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।